विपिन दीक्षित केवीएस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए। Hello everyone. Today we are going to study the topic percentage and ratio from class 8th NCERT textbook comparing quantities chapter number 8. So we will discuss these things with the help of an example. Example number 1 is given as a picnic is being planned in a school for class 7. Girls are 60% of the total number of students and are 18 in number. The picnic site is 55 km from the school and the transport company is charging at the rate of rupees 12 per kilometer. The total cost of refreshments will be rupees 4280. Can you tell the ratio of the number of girls to the number of boys in the class? The cost per head if two teachers are also going with the class. If their first stop is at a place 22 km from the school, what percent of the total distance of 55 km is this? What percent of the distance is left to be covered? तो यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कई सारी चीजें आपको बताई गई हैं। क्या क्या बताया गया है? पहली चीज बताई गई है कि पिकनिक प्लान की गई है जिसमें कि 60% गर्ल्स हैं पूरे क्लास की, टोटल बच्चों की 60% जो है वो गर्ल्स हैं और उनका नंबर 18 है। दूसरी चीज बताई गई है कि पिकनिक की डिस्टेंस जो है, जो साइट है जहां जाना है वो 55 किलोमीटर है स्कूल से और ट्रांसपोर्ट कंपनी इसके लिए 12 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करती है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि रिफ्रेशमेंट में टोटल 4280 रुपीज का खर्च आता है। तो आपको अलग अलग 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या है क्लास में। दूसरा है द कॉस्ट ऑफ पर हेड इफ टू टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, मतलब कि पूरा जो है पर हेड क्या कॉस्ट आता है अगर दो टीचर्स भी साथ में पिकनिक में जा रहे हैं। और साथ ही साथ कि पहला स्टॉप जो है वो 22 किलोमीटर पे है स्कूल से। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस, इसका परसेंटेज क्या होगा टोटल डिस्टेंस का। व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, फिर हमें यह भी बताना है कि कितना परसेंट डिस्टेंस कवर करने के लिए रह जाता है। तो आइए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class be x। हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर स्टूडेंट्स का x है। तो हमको क्या गिवन है, सबसे पहले दिया हुआ है कि 60% जो है वो गर्ल्स हैं टोटल का। तो 60% of total number of student, that is x, is equals to 18. This is given. We will solve it. 60 upon 100 into x is equals to 18। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा, 18 into 100 डिवाइडेड बाई 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18 आ जाएगा, 3 into 10 एंड दैट इज इक्वल टू 30। तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स का क्या आ गया, 30 आ गया, हमको क्वेश्चन में मिल गया। तो हम लिख लेंगे इसको अलग से, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 30। अब नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है तो नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लें हम, दैट इज गिवन एज 18। और नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज विल बी difference of these two, 30 minus 18 and that is equal to 12। तो इतनी चीजें हमको मिल गई। अब हमको पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि रेशियो गर्ल्स इज टू बॉयज। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो, फर्स्ट पार्ट है हमारा रेशियो गर्ल्स टू बॉयज।
या हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज। तो गर्ल्स कितनी है उनको हम पहले लिखेंगे, गर्ल्स हैं हमारी 18 और अपॉन 12। रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से फाइंड करते हैं। तो 18 अपॉन 12 हमारे बॉयज हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज हम लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज। यहां पर हमने किया, देखेंगे हम तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं 6 से, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। कितना आ गया हमारा 3 अपॉन 2, या रेशियो में अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा 3:2। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व होकर के उसका आंसर हमें मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें कॉस्ट निकालना है अगर दो टीचर्स भी साथ में जा रहे हैं क्लास के। तो हमें क्या करना है, पहले हमें पूरे का कॉस्ट निकालना है। क्या है, तो हम अलग अलग निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकालते हैं पहले, जो गाड़ी जाएगी पिकनिक के लिए उसका क्या खर्च आएगा। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा कितना हो जाएगा, हमें पता है कि 55 किलोमीटर एक साइड का डिस्टेंस है और जाएंगे तो हमें वापस भी आना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ेगा 55 इंटू 2, और पर किलोमीटर का कॉस्ट है 12 रुपीज। तो इन सबका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे हमको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये कितना आ जाएगा हमारा 55 इंटू 110 इंटू 12। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 12 जीरो जा 0, 12 वन जा 12 का 2 कैरी 1, 12 वन जा 12 प्लस 1 13, 1320 रुपीज हमें ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ और क्या खर्च हो रहा है, तो रिफ्रेशमेंट का क्या खर्च है, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट हम लिखेंगे। रिफ्रेशमेंट कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ₹4280। तो टोटल एक्सपेंस हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू ₹1320 प्लस 4280। दोनों को हम ऐड कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर ₹5600। ऐड करके आप देखेंगे तो यही आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल नंबर कितना है, मेंबर्स। तो टोटल मेंबर्स अगर हम लिखें जिन्हें पिकनिक पर जाना है, टोटल मेंबर्स टू गो कितने हैं, 18 गर्ल्स हैं प्लस 12 बॉयज हैं प्लस 2 टीचर्स हैं। सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, दैट विल गिव यू 32। तो टोटल पर्संस जो हैं वो कितने हैं, 32 पर्संस आर गोइंग ऑन द पिकनिक। अब हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट पर हेड। कॉस्ट पर हेड क्या करेंगे हम, टोटल कॉस्ट दैट इज अपॉन नंबर ऑफ पर्संस। टोटल कॉस्ट हमारा कितना है, दैट इज 5600 रुपीज, और नंबर ऑफ पर्संस है हमारे 32। हम कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको सॉल्व करके मिल जाएगा ₹175। आप चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं। आप मान लीजिए 8 से कर लेते हैं, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56 0 0। फिर हम 4 से करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमेनिंग 3 0 30, 4 7 जा 28, 2 0 20, 4 5 जा 20। तो कितना कॉस्ट आया, कॉस्ट पर हेड आ गया हमारा ₹175। अब थर्ड पार्ट हमारा क्वेश्चन का क्या था, यहां पर हमको बताना था कि है कि फर्स्ट स्टॉप जो है वो 22 किलोमीटर पर है, तो वो कितने डिस्टेंस पर है, उसका परसेंट क्या है टोटल डिस्टेंस का। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टॉप एट 22 किलोमीटर ऑफ 55 किलोमीटर डिस्टेंस। तो हम इसका परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो परसेंट में निकालेंगे
क्या करेंगे हम, इसको ले लेंगे 22/55 इंटू 100। 11 से कैंसिल करेंगे, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 इंटू 20 एंड दैट विल गिव 40। 40% पर हमारा जो है वो पहला स्टॉप होगा। तो फर्स्ट स्टॉप इज इक्वल टू एट 40%। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, अब हमसे पूछा गया है कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ और कितना बच गया है। तो परसेंट डिस्टेंस लेफ्ट टू कवर, दिस इज इक्वल टू हाउ मच। आपको पता है टोटल किसी भी परसेंट का 100 होता है और उसमें से जितना कवर्ड डिस्टेंस है उसको हम सबट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा हमारा रिमेनिंग अनट्रेवल्ड डिस्टेंस या रिमेनिंग डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 60%। तो इस तरह से देखिए हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से आपने कई सारी चीजें एक साथ करना सीख लिया। आपने परसेंटेज के बारे में भी थोड़ा सा देखा, आपने रेशियो के बारे में भी देखा, और आपने और कुछ चीजों को भी यूनिटरी मेथड वगैरह का यूज करते हुए भी देखा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आप जो है आगे चीजों को समझ सकते हैं और आगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रेशियो एक बार फिर से मैं बता दूं कि कभी भी सिमिलर यूनिट्स में फाइंड किया जाता है। अगर आप रेशियो की बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि रेशियो या परसेंट, ये सभी चीजें मस्ट बी फाउंड फॉर सिमिलर यूनिट्स। कंपैरिजन जो है हमारा जब भी होता है सिमिलर यूनिट्स में होगा, यानी कि अगर किलोमीटर में एक चीज है और एक मीटर में है तो हमको दोनों को या तो किलोमीटर में करना पड़ेगा या दोनों को मीटर में करना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको आप नोट के रूप में जरूर याद रखिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।